भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच भाई लोगों वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत लिया है। सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। भारतीय टीम WTC पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे नंबर पे आ गया है और राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली है, साई भी बहुत अच्छा दिखा है। ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी थी। 14 अक्टूबर को उस्ताद गौतम गंभीर जी का बर्थडे भी है, तो सारी सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिंसो फॉलोन मत देना आगे से, ये सिराज कह रहा है। देखो मुझे मालूम है तुम इस टेस्ट मैच में टॉस पे ही बहुत एक्साइटेड थे। एक तो नए नए कप्तान बने हो, थालापुर रीजन 7वां टेस्ट मैच था तुम्हारा एज अ कैप्टन, सारी बातें ठीक हैं। तुम टॉस जीत गए थे, उसी एक्साइटमेंट में फॉलो ऑन हो गया। देखो उस टाइम पे फॉलो ऑन देना मैं गलत नहीं बोल रहा हूं अभी भी, लेकिन मेरे हिसाब से भाई लोगों, आप लोग शायद सहमति रखेंगे सारे भाई लोग, फॉलो ऑन देना गलत नहीं था। हमने 518 पे डिक्लेरेशन करी है वो गलत था। देखो उस दिन हम सारे लोग हैरान थे कि यार एक तो तू भाई खुद मेरी प्रिंसो 129 पे नॉट आउट है, ठीक है, देखो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, ग्रेट लीडर बनने की तरफ बढ़ चुकी है मेरी प्रिंसो। ये बताया है कि मुझे 200 नहीं चाहिए है, मेरा 518 काफी और मैं इतने में इनको लपेट दूंगा। अब बनाने पड़ रहे हैं ना 120-21 रन ऊपर से फालतू के, तो यही 120 रन उस दिन बनाने थे। 600 सवा 600 पे डिक्लेरेशन, मेरी अपनी दिल की तमन्ना थी कि इतने तक जाना चाहिए, इसमें उसका दोहरा सैकड़ा भी हो जाएगा या बाकी चीजें भी हो जाएंगी या हो सकता है मे भी, या इतने रन तो हमें करने ही चाहिए। तो भाई डिक्लेरेशन जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। ठीक है वो 500 में 2 बार आउट हो जाएंगे ज्यादातर केसेस में, लेकिन अगर नहीं हुए या फिर फॉलो ऑन, हालांकि थकान नहीं थी, 40 ओवरों में क्या थकान हो जाएगी 42 ओवरों में, तो फॉलो ऑन देना गलत नहीं था, डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा गलत थी, तो वो वाली चीज है। तो इस तरीके से ना, हाँ बहन का स्ट्रोक नहीं बनना, इस तरीके से थोड़ा खेल लिया करो लंबा। अब 120-21 का टारगेट है, वो करने वो बना रहे हैं, तो होगी काम खराब। मेरे जस्सू का एवरेज और गिर गया नीचे, आउट हो गया। जस्सू तो भाई खत्म करने जा रहा था मैच, ठीक है प्रिंसो, देख बेनिती है भी नया नया है, दोबारा मत करियो ये। क्या लगता है भाई लोगों, क्या मेरी प्रिंसो दोबारा कभी फॉलो ऑन के बारे में सोचेगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता फॉलो ऑन तो देगा ही देगा नहीं, हाँ डिक्लेरेशन भी थोड़ा सा लेट देगा, समझ के देगा, क्योंकि जरूरत नहीं होती। देखो सुनो, ये वेस्ट इंडीज है, बहुत अच्छी टीम अगर आई और जो पहली पारी में कोलैप्स कर गई और हमने फॉलो ऑन दे दिया, वो फिर हमारे साथ वही काम कर सकते हैं जो हमने VVS लक्ष्मण ने, राहुल द्रविड़ ने वो 2000-2001 में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, तो वो फिर शर्म बहुत आती है भाई। तो मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, आप सभी भाइयों को, दुनिया में इकलौती पाकिस्तान ऐसी टीम है जो 448 पे डिक्लेयर करके हार जाती है और बांग्लादेश को 26 पे 6 आउट करने के बाद भी हार जाती है। तो उतना खराब तो मेरी प्रिंसो नहीं करेगी, ये बात तो पक्की है भाई लोगों। अब आ जाते हैं मित्र लोगों शुभमन गिल की कैप्टनसी पे। भाई देखो ऐसा होता है जब पार्टनरशिप लगती है ना, बड़े से बड़ा कप्तान खराब ही लग रहा होता है। ये जो सिंगल आ रहे हैं, सिंगल इजी आ रहे हैं, तुम भूल गए, सारा कुछ भूल गए क्या भाई? जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे ना, रोहित शर्मा का और शुभमन गिल का एक्सपीरियंस सेम थोड़ी है कैप्टनसी में, टेस्ट क्रिकेट में, या बाकी भी ओवरऑल अगर देख लो तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है सिंगल वगैरह वाली। ये इजी सिंगल जा रहे होते हैं, 9वें नंबर का 10वें नंबर का बंदा, 11वें नंबर का बंदा आउट नहीं हो रहा होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से चलती हैं चीजें। देखो ये पिच अच्छी है, ठीक ठाक है, बाकी वो 7वें ही मैच में थाला बन जाएगा, ये तो मुझे कोई गलतफहमी है नहीं है। बहुत सारी गलतियां हुई हैं भाई लोगों, बहुत सारी गलतियां हुई हैं भाई लोगों। 10 में से नंबर देना, मेरी प्रिंसों को कितने नंबर दोगे कैप्टनसी में? देखो इस टेस्ट मैच में मैं अपनी प्रिंसों को नंबर दूंगा 10 में से कम 4। मेरे हिंदुस्तान का कैप्टन इस तरीके की वेस्ट इंडीज को उठने नहीं दे सकता है, उठने का मौका दिया है, एक्चुअल में दिया है। देखो वेस्ट इंडीज अगर आते ही 20 पे 3 कर देती तो इसी में हबड़ दबड़ हो जाता, इसी 120-21 में हबड़ दबड़ हो जाता। तो मैं 4 नंबर ही दूंगा, खास करके इस टेस्ट मैच में, क्योंकि मैंने बताया ना डिक्लेरेशन वाला इशू और ये सब कुछ। देखो हम एज फैन वेस्ट इंडीज को हल्के में लें, हमारा बनता है,
एज कैप्टन तुम नहीं ले सकते सामने वाली टीम को हल्का। हाँ, न्यूजीलैंड इंग्लैंड में बहुत ठीक ठाक तरीके की कैप्टनसी थी, बढ़िया थी। थोड़ा प्लेइंग 11 में लेके थोड़ा इशू था स्टार्टिंग में, लेकिन आखिरी मैच में काफ़ी हौसला बढ़ा होगा। पहला मैच भी यहाँ पे ठीक था, लेकिन इस पर्टिकुलर इस टेस्ट मैच में, और ये लर्निंग ही मिली होगी, बहुत बड़े वाली लर्निंग लेके जा रही है मेरी प्रिंसो, तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों। तो टेंशन नहीं लेनी इतनी ज़्यादा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस तरीके से जब पार्टनरशिप लगती है तो ऐसा ही होता है भाई लोगों। एक ओपिनियन चाहिए है आप सब भाइयों का, बहुत बड़े लेवल का ये सवाल है और आने वाले टाइम में इस पर बहुत चर्चा होगी। भारत को घर में क्या रैंक टर्नर ही बनाने चाहिए या फिर इस तरीके की पिचेस चाहिए जिसमें 5वें दिन टेस्ट में जाए जरूर लेकिन रिजल्ट निकले, ड्रॉ ना हो। देखो, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार ऐसा लगता है हमें टेस्ट मैच खेलते हुए तीसरे दिन कि इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वहां रिजल्ट निकलता है। इंग्लैंड में अभी अभी हमने देखा, बड़ा टक्कर का मुकाबला हुआ, बड़ी इंटरटेनिंग सीरीज हुई। मेरा ऐसा मानना है लास्ट 4 अगस्त को हमने इंटरटेनिंग एक क्रिकेट खेला था। अगला हम शायद 19 अक्टूबर को ही खेलेंगे। एशिया कप को मैं बीच में काउंट नहीं कर रहा हूं और इस सीरीज को तो बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज की अलग से तारीफ करते हैं। क्या हमें रैंक टर्नर ही बनाने चाहिए? एक मैं यहां इंफॉर्मेशन दे दूं सारे भाइयों को, रैंक टर्नर की वजह से हुआ क्या है ये आप सबसे पहले जान लो। रैंक टर्नर की वजह से विराट कोहली जैसे दिग्गज, पुजारा और बहुत सारे और बड़े प्लेयरों की भाई एवरेज ऐसी गिरी है, ऐसा सत्यानाश हुआ है कि अपने करियर खराब हो गए उन लोगों के। तो वो ठीक है, पहले ही दिन पहले ही घंटे में मिट्टी उड़ रही है जब बॉल पड़ रहा है पिच पे, तो अगर वो चाहिए है तो भाई फिर ठीक है। मेरे हिसाब से इस तरीके का ही चाहिए है। थोड़ा सा कैप्टनसी में ज़्यादा थोड़ा टाइट रखना है मामला, बॉलिंग में थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, तो इस तरीके का ही ठीक है। तो थोड़ा हेल्पफुल कर लो इससे, हल्का सा, हाँ लिटिल बिटल सा कर लो, ज़्यादा रैंक टर्नर मत देना। हाँ नहीं तो मेरी प्रिंस चौक खड़े खड़े मैं नहीं चाहता जैसे विराट और बाकी लोगों का करियर यार मतलब इस तरीके से डाउन आया, एवरेज डाउन हुई, तो इन लोगों का भी है। तो वो वाली चीज़ आप देखो ना, मैं एग्जांपल, घर पे हम लोग हार गए न्यूजीलैंड से, घर पे हार गए, वहां हम घर पे हमसे 120 30 रन नहीं बन रहे थे, और वहां जाके सीधा विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी थी यार, मतलब पहले ही मैच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो पिचेज यार अच्छी चाहिए होती, बढ़िया चाहिए हैं। यस, मेक श्योर करना है ड्रॉ ना हो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, इसमें ड्रॉ हो गया तो नुकसान हो जाता है उस तरीके से। तो वो वाली चीज़ तो ठीक ठाक है भाई लोगों।